आज तक अन्य 70 चैनलों के साथ न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का सक्रिय सदस्य है। हम एनबीएसए द्वारा जारी आचार संहिता और निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। ऐसे चैनलों से सावधान रहें जो रेगुलेटेड नहीं है। एनबीए का सदस्य होना खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मुंबई में कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस के सामने बड़ी हलचल रहने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड की 3 बड़ी हीरोइन ने ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी कल पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से ड्रग्स को लेकर सवाल दागे जाएंगे। बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 कल ही गोवा से मुंबई लौटी हैं, तो सारा अली खान भी गोवा से मुंबई आई। श्रद्धा कपूर से भी ड्रग्स को लेकर एनसीबी के सवाल तैयार हैं। आज दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से एनसीबी की पूछताछ हुई है, तो बॉलीवुड हीरोइन रकुलप्रीत सिंह से एनसीबी ने ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ की है। तो कल एनसीबी का सामना करना है। आइए देखते हैं कल के लिए क्या हलचल है। दीपिका, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई हैं? हाजिर होने वाली हैं, उनसे एनसीबी पूछताछ करेगी। पूछताछ करने के लिए एनसीबी ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। इंतजार है तो दीपिका पादुकोण का, जब उनसे उन सवालों को पूछा जाएगा जिसके जवाब देने से वो लगातार कतरा रही हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स का बम तो अब फूटेगा। कल 3 हीरोइनों की एनसीबी के सामने पेशी। दीपिका, सारा और श्रद्धा से ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ। आज दीपिका, सारा और श्रद्धा की धड़कनें बढ़ी हुई। तीनों हीरोइन बोलेंगी, बॉलीवुड में ड्रग्स का गटर खोलेंगी। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर कई राज खोले। कल बारी बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण की आएगी, और कल ही बॉलीवुड की 2 उभरती अदाकारा यानी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की भी एनसीबी के सामने पेशी होगी। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। न्यूज चैनलों की कैमरों की कतारें समंदर के ठीक सामने बने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस पर लगी हैं। कल जब दीपिका, सारा और श्रद्धा पूछताछ के लिए आएंगी, हर किसी की नजरें इन्हीं पर होंगी। एनसीबी में कल का दिन पूछताछ के लिहाज से खासा अहम रहने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड की एक नहीं 3 अभिनेत्रियां यहाँ हाजिर होने वाली हैं। उनसे एनसीबी पूछताछ करेगी। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर। बॉलीवुड की नहीं, पूरे देश की नजरें इस बात पर लगी है कि इन अभिनेत्रियों से पूछताछ में क्या कोई बड़ा नाम सामने आने वाला है। एनसीबी ने भी इनसे पूछताछ के लिए खास तैयारियां की हुई हैं। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ अशोक सिंघल, मुंबई आज तक। तो इस रिपोर्ट के जरिए वो हलचल आप समझ गए होंगे जो इस वक्त बॉलीवुड में है। इन 3 स्टार्स को कल एनसीबी के सवालों का सामना करने के लिए पहुंचना है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कल करिश्मा से एनसीबी फिर करेगी पूछताछ। दीपिका और करिश्मा से आमने सामने पूछताछ हो सकती है, और ये एक ऐसा वक्त हो सकता है जब अलग अलग बातें अगर की गई हैं, अगर की जाती हैं, तो फिर आमना सामना करा दिया जाएगा। इसीलिए आज करिश्मा से 6 घंटे की पूछताछ तो हो भी चुकी है। कल सारा अली खान, श्रद्धा कपूर सबको पहुंचना है, और इसी पर चर्चा करने वाले तमाम सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। इसी खबर पर श्वेता सिंह हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी इस खबर पर जुड़ गई हैं। सबसे पहले आपके साथ पास आते हुए श्वेता सिंह, आवाज आ रही है? अरविंद ओझा आपके पास आते हुए, बड़ी खबर जो हमने बताई है, आमना सामना भी कराया जा सकता है करिश्मा का और दीपिका पादुकोण का। नहीं, देखिए, कराया जा सकता है नहीं, अब आपको बताऊं, होगा आमना सामना दीपिका पादुकोण और करिश्मा का होगा, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करिश्मा को समन भेजा जा चुका है। 6 घंटे में क्या क्या बोला है? आना होगा। अरविंद ओझा, सबसे पहले दीपिका पादुकोण। अरविंद ओझा, आप कंफर्म तो कर ही रहे हैं? जी बिल्कुल। तो अगले लेवल का सवाल डालती हूँ आपसे। आप कंफर्म कर रहे हैं आमना सामना होगा, मतलब 6 घंटे की आज की पूछताछ में क्या कुछ निकला है?
जी देखिए, 6 घंटे की पूछताछ में काफी घंटे उनको बैठाया गया। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो होता है वो प्रेशर मेंटेन किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स ने हमें ये बताया, क्योंकि एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि पहले से पूरी तैयारी के साथ जो भी आ रहा है वो पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। उसके बाद जब करिश्मा से पूछताछ हुई तो उनके सामने वो चैट्स रखा गया जो दीपिका पादुकोण और करिश्मा का था, जिसमें सबसे बड़ा खुलासा करिश्मा ने किया कि दीपिका पादुकोण दरअसल उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही ये चैट हुआ था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में दीपिका पादुकोण एडमिन थी, करिश्मा भी उसकी मेंबर थी और उनकी बॉस जया शाह, जिनका श्रद्धा कपूर के साथ बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, उड़ता पंजाब फिल्म के प्रोड्यूसर मधु मंटीना वर्मा के साथ ड्रग्स चैट है और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ चैट है, वो भी उनकी मेंबर थी और उसी में वो ड्रग्स वाली बात हुई थी। लेकिन जो करिश्मा है वो लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों को घुमाती रही, ड्रग्स लेने देने की बात से गोलमोल जवाब देते रहे, जिसके बाद अरविंद दिक्कत तो ये है, एक सेकंड अरविंद दिक्कत ये है कि आप कह रहे हैं कि अब वो बता रहे हैं एनसीबी के अधिकारी की सब तैयारी से आ रही हैं, तो जिस तरह से पहले जानकारी इतने दिनों पहले दी जा रही है, जाहिर तौर पर हर कोई अपनी तरह से लीगली प्रिपेयर होके ही आएगा। यहाँ पर तो ऐसे लोग हैं, ये जिन स्टार्स की बात हो रही है वो बेस्ट लॉयर, सबसे महंगे लॉयर से कानूनन सलाह लेके ही पहुंचेंगे ना अब तो जांच के लिए, वो तो तैयार होंगे ही। तो देखिए, वही तो मैं बता रहा हूं कि देखिए आप गौर करिए, पहले करिश्मा को पूछताछ के लिए समन किया गया था 5 दिन पहले, आज तक ने खबर दिखाई थी। करिश्मा ने क्या जवाब दिया? करिश्मा ने जवाब दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो 25 तारीख को आएंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तय किया कि ठीक है, फिर दीपिका पादुकोण के साथ आप भी पूछताछ के लिए आइए। दीपिका पादुकोण ने नई रणनीति अपनाई। दीपिका पादुकोण ने बोला कि वो शनिवार यानी कल आएंगी, करिश्मा आज आ गई। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनसे पूछताछ की, अपने मन मुताबिक पूछताछ की। उसके बाद बोला ठीक है, आप 25 तारीख को भी आइए, यानी कल भी आइए, दीपिका पादुकोण के सामने जब आपको बिठाएंगे तब जवाब दीजिएगा। और उसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंजना रणनीति नहीं खोली है, कुछ और चैट्स यहीं पर मामला फंसता है। हाथ लगे हैं। एनसीबी की जांच करने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है, सबसे पहले अलग अलग बात करते हैं, दोनों अपनी अपनी थ्योरी देते हैं, फिर जहां पर वेरिएशन हो, यानी आपने ये बात कही, उन्होंने ये बात कही, आमना सामना करा दीजिए, ये तरीका होता है इस तरह के इन्वेस्टिगेशंस में। सच सामने आता है। हमारे तमाम सहयोगी हैं, सबका रुख बारी बारी से करेंगे। यकीनन इस वक्त बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन दीपिका पादुकोण की नींद उड़ी हुई होगी, क्योंकि दीपिका को कल सुबह एनसीबी गेस्ट हाउस में हाजिर होना है। ऊपर से दीपिका पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, उस ड्रग्स चैट ग्रुप की एडमिन थी, ये जानकारी सामने आई है। ड्रग्स चैट के लिए जो व्हाट्सएप पर ग्रुप बना था उसको दीपिका ही चला रही थी। अब एनसीबी के सवाल दीपिका के लिए और सख्त हो गए। कल दीपिका पादुकोण के लिए बहुत बड़ा दिन। कनेक्शन में दीपिका पादुकोण की एनसीबी के सामने पेशी है। ड्रग्स के सवालों से होगा दीपिका पादुकोण का सामना। कल दीपिका पादुकोण से पूछा जाएगा ये माल क्या है। दीपिका ने की थी ड्रग्स की डिमांड, अब एनसीबी लेगी रिमांड। अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर गुरुवार को गोवा से मुंबई के लिए दीपिका पादुकोण निकली तो टेंशन उनके चेहरे पर साफ झलक रही। दीपिका पादुकोण अपने पति रणवीर सिंह का हाथ पकड़े हुए थे। परेशान रणवीर सिंह भी दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो दीपिका को समझा रहे हों, तसल्ली दे रहे हों। शुक्रवार का दिन हमेशा ही बॉलीवुड के लिए बहुत अहम रहा है, क्योंकि शुक्रवार के दिन धड़कनें रुकती हैं। फ्राइडे ब्लॉकबस्टर, फ्राइडे बॉक्स ऑफिस क्या नतीजे देगा, लेकिन आज के शुक्रवार का दिन भी बॉलीवुड की धड़कनों को रोक रहा है। भले ही पूछताछ यहां रकुलप्रीत सिंह के साथ हुई है और करिश्मा से, लेकिन करिश्मा की पूछताछ के आधार पर ही दीपिका पादुकोण का जो सवाल है वो तय किया जाएगा। जैसे ही दीपिका पादुकोण की अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ चैट सामने आई, ये खुलासा हो गया कि दीपिका भी बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग का हिस्सा है, क्योंकि दीपिका पादुकोण अपनी मैनेजर से माल यानी ड्रग्स मांग रही थी। हम आपको दीपिका की वो चैट दिखाएं, उससे पहले दीपिका के बारे में जो बड़ा खुलासा हुआ है वो आपको बता दें। एनसीबी के सामने दीपिका की पेशी से ठीक पहले यह खुलासा काफी मायने रखता है। दीपिका पादुकोण पर सबसे बड़ा खुलासा, दीपिका पादुकोण ड्रग चैट ग्रुप की एडमिन थी। वो ड्रग चैट ग्रुप जिसमें दीपिका माल मांग रही थी। इस ड्रग ग्रुप में दीपिका, जया साहा और करिश्मा शामिल। ड्रग चैट ग्रुप की एडमिन बनकर और
ड्रग्स के फेर में फंसी दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी मैनेजर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज घंटों पूछताछ की। पूछताछ में करिश्मा ने बताया है कि साल 2017 का वो चैट जिसमें दीपिका पादुकोण करिश्मा से ड्रग्स की डिमांड कर रही थी, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था। उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण थी और सदस्य के तौर पर करिश्मा और जया शाह थी। दीपिका की धड़कनें इस वक्त और भी बढ़ गई होंगी, क्योंकि दीपिका साल 2000 चैट ग्रुप में ड्रग्स मांग रही थी। उस ड्रग्स ग्रुप की एडमिन भी दीपिका ही निकली और अब एनसीबी दीपिका से उनके एडमिन होने पर यकीनन सख्त सवाल पूछेगी। हालांकि दीपिका पादुकोण पर ड्रग्स का दाग तो उनकी इस व्हाट्सएप चैट से ही लग चुका था। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं? हाँ, हैश है। तुम कितने बजे तक कोको आ रही हो? 11:30 या 12 बजे। शैल वहाँ कब तक है? मुझे लगता है कि उसने 11:30 कहा था, क्योंकि उसे 12 बजे तक दूसरी जगह पहुँचना है। और इस तरह बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 ड्रग कनेक्शन में न सिर्फ बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही हैं, बल्कि उनका एक्टिव रोल भी सामने आ रहा है। अभी तक सारे सबूत दीपिका पादुकोण के खिलाफ ही जा रहे हैं। जिस व्हाट्सएप चैट के जरिए दीपिका पादुकोण एनसीबी के रडार पर आई हैं, दरअसल ड्रग मामले में वो व्हाट्सएप ग्रुप खुद दीपिका पादुकोण ने बनाया था, क्योंकि वो उसकी एडमिन निकली। और यकीनन इसी के साथ दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ती हुई। आज पूरे दिन का उनके पास वक्त था, क्योंकि 24 घंटे की मोहलत उनकी ओर से मांगी गई थी वकीलों से बातचीत करने के लिए और खुद को तैयार करने के लिए कि जब इसी एनसीबी के दफ्तर में एनसीबी के अधिकारियों के साथ कल उनकी पूछताछ की शुरुआत होगी, तो उसके बाद वो सही जवाब दे पाए। और यहाँ पर दीपिका पादुकोण ने अगर एक भी गलती की तो उनकी मुश्किलें किस कदर बढ़ सकती हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। अगर वो स्वीकार करती हैं कि उन्होंने कंज्यूम किया था तो भी मुश्किल बढ़ेगी, और अगर कहेंगी कि नहीं दूसरों के लिए खरीदा था तो भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और ड्रग्स के मामले में इस देश में 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब बड़ा सवाल यह है कि एनसीबी के सामने जब दीपिका पादुकोण यहाँ पर बैठती हैं तो फिर किस तरह से अपना बचाव ड्रग्स के मामले में वो करेंगी। हम आपको ये भी बता दें कि आज दीपिका की उस मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ हो चुकी है, जिसके साथ दीपिका इस ड्रग चैट में पकड़ी गई थी। अब एनसीबी करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण के बयान का मिलान भी करेगी। करिश्मा प्रकाश ने क्या कहा और दीपिका पादुकोण क्या कह रही हैं। आज तक ब्यूरो। आइए आपको एक बार फिर से सीधे लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़ रहे हैं। श्वेता, आपके पास आते हुए बहुत मुश्किल की घड़ी है। बॉक्स ऑफिस वाला स्ट्रेस कुछ और होता है, ये वाला तो जिंदगी के लिए एक ऐसा सबक साबित हो सकता है जिसमें एनसीबी के सख्त सवालों का सामना करना बहुत मुश्किल होगा अगर ये चैट है और चैट के एडमिन भी हैं। आवाज आ रही है श्वेता? जी अंजना, मुझे लगा कि आप आशुतोष से शायद पूछ रही थी। अरे इतना बड़ा सवाल, इतनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए, क्योंकि अभी तक तो वो कह सकती थी कि अरे मेरी बातों को शायद गलत समझा गया या सामने से कोई सवाल गलत पूछ लिया गया। लेकिन जब आप खुद एडमिन होते हैं, यानी आपको पूरी तरीके से पता रहता है कि सामने वाला इंसान क्या चाह रहा है, क्या उसका मतलब है। और इसीलिए जब दीपिका पादुकोण कल यहाँ पर पहुंचेंगी, अंजना तैयारी पूरी कर ली गई है। देखिए किस तरीके से दूर दूर तक आपको ये बैरिकेड्स दिखेंगे, दूर तक बैरिकेड्स दिखेंगे, दूर तक पुलिस की तैनाती दिखेगी। आना सुबह है लेकिन रात भर की तैनाती रहेगी, रात भर की तैयारियां यहाँ पर रहेगी। सिर्फ एनसीबी के अधिकारी भीतर तैयारियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि सुरक्षा बंदोबस्त के हिसाब से, क्योंकि लोगों में इतनी ज्यादा दिलचस्पी इस चीज को लेकर हो गई है, इतना कौतूहल, इतनी क्यूरियोसिटी हो गई है। अभी अभी हमें कुछ लोग यहाँ पर मुंबई से आए, कुछ बुजुर्ग आए और उन्होंने कहा कि जिस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हो रही थी, आप लोग लड़ते रहिए, आप लोग लड़ते रहिए स्वच्छता के लिए। मुंबई में अगर ड्रग्स की समस्या किसी एक कोने में भी पनप रही है तो वो हमारे बच्चों को छूकर जानी नहीं चाहिए। और इस चीज को, इस जज्बे को समझते हुए अंजना, मुझे लगता है कि जो नारकोटिक्स ब्यूरो है वो भी सवाल पूछेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हिंदुस्तान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ हो। और जब दीपिका पादुकोण यहाँ पर आएंगी, उम्मीद सब यही करते हैं कि अगर वो अपने आप को साफ बता सके कि ये गलत है, लोग ये सुनना चाहेंगे। लेकिन क्या दीपिका पादुकोण ये बता पाएंगी, क्या ये साबित कर पाएंगी, ये अब देखना होगा अंजना।
बिल्कुल। एक बार चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा लगातार बनी हुई है हमारे साथ, मौसमी लगातार बनी हुई है। जल्दी जल्दी एक एक रिएक्शन लेते हैं। चित्रा, ये जो लगातार जांच एनसीबी की चल रही है, आज परिवार की तरफ से वकील ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आपके पास बरामदगियां क्या है। लेकिन चित्रा, कल दीपिका पादुकोण को मुश्किल हो जाएगा समझाना कि ये जो व्हाट्सएप चैट है, इसी के आधार पर तो किस तरह की जानकारी मिली पेडलर्स से, उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती अभी भी जेल में है। जो सबसे बड़ी बात इस पूरे के पूरे ड्रग चैट मामले में खड़े हो रहे हैं वो ये है अंजना, ड्रग सिंडिकेट को ऑपरेट करने का मामला एनसीबी दर्ज कर सकती है दीपिका पादुकोण के खिलाफ, क्योंकि 2017 में बकायदा वो ग्रुप एडमिन रही थी और जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 12 लोग उसमें शामिल थे, जिसमें 3 नाम तो जाहिर है, जया साहा का, करिश्मा का और तीसरा दीपिका पादुकोण खुद है जो कि ग्रुप एडमिन थी और वो उसमें बकायदा मांग करती हैं। देखिए, दीपिका के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा इसलिए बढ़ी हुई हैं क्योंकि वो इनकार नहीं कर पाएंगी कि ड्रग से उनका किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि बकायदा 2 तरह के ड्रग का वो जिक्र करती है, एक हैश का और उसके बाद गांजा का जिक्र करती हुई इसमें वो दिखाई देती हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे जब करिश्मा की ओर से रिप्लाई दिया जाता है कि मैं तो बांद्रा में अपने घर पर हूं, क्या मैं अमित से भिजवा दूं, तो उनका आता है जवाब यस और प्लीज। प्लीज जिस तरह से लिखा हुआ है, देखिए या तो हम स्पेलिंग उसकी PLES लिख देते हैं जल्दी से, या PLZ बहुत लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर दीपिका पादुकोण के उस प्लीज को आप देखेंगे तो लग रहा है कि कितनी ज्यादा बेचैनी है। P उसके बाद 3 बार L बनाती है, 3 बार E बनाती है, 3 बार S लिखती है और 2 बार E बनाती है। तो इसके जरिए आप समझ सकती हैं कि कितनी ज्यादा वो ड्रग्स को लेकर उस समय उनके भीतर बेचैनी थी। और सुबह सुबह का ड्रग का ये चैट है जो करिश्मा के साथ होता है, पूरा का पूरा ड्रग चैट इस वक्त आज तक के पास है, जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि एनसीबी के पास यही वो पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर दीपिका पादुकोण की मुश्किलें, ये ड्रग ऐसे गले के फांस है जो ना वो उगल सकती हैं ना निगल सकती हैं। अगर स्वीकार करती हैं कि मैंने कंज्यूम किया तो मुश्किल बढ़ेगी, हालांकि कंजम्पशन पर कम मात्रा में 1 साल तक की सजा का प्रावधान है और ज्यादा मात्रा में या फिर खरीद फरोख्त के आरोप अगर लग जाते हैं, साबित हो जाते हैं तो 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसी के साथ आप समझ सकती हैं दीपिका के लिए आज की रात कयामत की रात होने वाली है। मौसमी सिंह, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। लगातार दीपिका के घर से तमाम जगहों से आप भी रिपोर्टिंग कर रही हैं, लेकिन एक रिपोर्ट जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। एनसीबी ने आज अभिनेत्री रकुल प्रीत से पूछताछ की है। 4 से 6 घंटे बताया जा रहा था पूछताछ चली। रकुल प्रीत ने यह बात तो मान ली कि रिया से ड्रग्स को लेकर उनकी चैट हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी ड्रग्स ली है। रकुल का कहना है कि रिया ने उनके घर ड्रग्स रखवाया था, उसी को लेने के लिए चैट पर उन दोनों की बात हुई। कहानी तो रियल थी, लेकिन सीन बिल्कुल फिल्मी जैसा ही था। साउथ की फिल्मों की सनसनी रकुल प्रीत सिंह मुंबई में अपने घर से निकली और सुबह करीब 10 बजे गेटवे ऑफ इंडिया के पास नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के गेस्ट हाउस पहुंच गई। अमूमन जहां हीरो हीरोइन की गाड़ियां रुकती हैं, वहां फैंस की भरमार होती थी, लेकिन यहाँ तो मीडिया के कैमरे तने थे और माइक अड़े थे। रकुल प्रीत सिंह, देखिए गाड़ी के अंदर रकुल प्रीत सिंह बैठी हुई हैं। मेरे कैमरा पर्सन राजू इनाम दिखाएंगे। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी हुई हैं, काले रंग के गॉगल्स लगाए हुए हैं, लेकिन कैमरा की तरफ देखने से इनकार कर रही हैं। रकुल, पंकज उपाध्याय आज तक से कुछ जवाब देना चाहेंगी? गंभीर आरोप आप पर लगे हैं, एनसीबी के सामने आज आपको पेश होना है, कुछ जवाब देना चाहेंगी? रकुल को जवाब देना। देखिए, रकुल प्रीत सिंह बैठी है इस वक्त गाड़ी में, कैमरे की तरफ देखने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं। रकुल प्रीत सिंह बिना एक भी पल की देरी किए गाड़ी से उतरी और सीधे गेस्ट हाउस के लिए भीतर पहुंच गई। यहां लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया से अलग एनसीबी के पास सवाल थे, जिनका जवाब रकुल प्रीत को देना था। 4 घंटे तक रकुल प्रीत से एनसीबी के अधिकारियों ने पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रकुल प्रीत ने इस पूछताछ में कई बात कबूल कर ली। मसलन रकुल प्रीत ने कबूल किया कि रिया चक्रवर्ती से उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट किया था। रकुल ने कहा कि साल 2018 में उन्होंने रिया के साथ ड्रग को लेकर चैट की थी। रकुल प्रीत ने एनसीबी को बताया कि रिया चैट में अपना सामान यानी वीड मंगवा रही थी। रिया का यह सामान उनके घर में था। रकुल प्रीत ने कहा कि उन्होंने कभी भी ड्रग्स का सेवन नहीं किया, इसके लिए वो किसी भी मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार है। रकुल प्रीत ने कहा कि जिन ड्रग्स पेडलर्स को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, उनसे वो कभी नहीं मिली। हम आपको बता दें कि रकुल और रिया की ड्रग को लेकर हुई चैट एनसीबी के पास है। रिया ने एनसीबी को दिए अपने बयान में कहा था कि रकुल प्रीत सिंह ड्रग्स लेती हैं।
एनसीबी से पूछताछ के दौरान रकुल प्रीत सिंह ने इस बात को कबूला कि जिस सामान की बात हो रही है दरअसल वो सामान कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स था, लेकिन वो ड्रग्स रिया चक्रवर्ती के लिए था। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि रकुल को अगर पता था कि उसमें ड्रग्स है तो उन्होंने अपने पास में क्यों रखा था। लेकिन वहीं आरोप रिया चक्रवर्ती पर भी लगेंगे, क्योंकि जब भी एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब किए तो हमेशा उन्होंने किसी दूसरे का ही नाम लिया। सुशांत सिंह राजपूत, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, इन तीनों के नाम रिया चक्रवर्ती ने लिए थे। लेकिन जब उनके बारी आई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ड्रग्स का सेवन ही नहीं किया, ये ड्रग्स हमेशा किसी और के लिए था। एनसीबी के सामने रकुल प्रीत सिंह ने खुद को पाक साफ बताया और ड्रग्स का पूरा ठीकरा रिया चक्रवर्ती पर ही फोड़ दिया। ये बात जग जाहिर है कि रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत सिंह में दोस्ती थी। दोनों की कई तस्वीरें भी साथ साथ हैं। रकुल प्रीत ने साफ कहा है कि उसका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं था। वो तो रिया ने ही उनके घर में ड्रग रखे थे, जिसको लेकर उन्होंने व्हाट्सएप पर चैट की थी। सवाल ये है कि जब रकुल प्रीत का ड्रग से कोई लेना देना नहीं था तो उनके घर पर ड्रग क्यों रखे हुए थे? बॉलीवुड एक्ट्रेस और रिया चक्रवर्ती की दोस्त रही रकुल प्रीत सिंह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी अस्थायी दफ्तर में घंटों पूछताछ चली। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछा कि साल 2018 का रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स वाला चैट क्या आपका ही था? रकुल प्रीत सिंह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कबूला है कि जी बिल्कुल 2018 में रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर बातचीत हुई थी। दूसरा सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछा कि क्या आप कभी ड्रग्स लेती हैं? रकुल प्रीत सिंह ने सिरे से इसको खारिज कर दिया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक रकुल प्रीत सिंह को अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। जांच आगे भी जारी रहेगी। एनसीबी ने रकुल प्रीत से पूछताछ तो पूरी कर ली, लेकिन एजेंसी को उनके बयानों पर पूरा भरोसा नहीं है। एनसीबी अभी पूछताछ का सिलसिला बढ़ाने वाली है। जरूरत पड़ी तो रकुल प्रीत सिंह को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मुनीश पांडे के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। ड्रग्स केस की आंच अब बॉलीवुड के बड़े घरानों तक पहुंच रही है। बात अब करण जौहर तक पहुंच रही है। अकाली दल के नेता और दिल्ली के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि एनसीबी करण जौहर को समन भेजने वाली है। दरअसल करण जौहर की एक पार्टी का वीडियो वायरल हुआ था। मनजिंदर सिंह सिरसा ने जांच की बात की थी, तब मुंबई पुलिस ने जांच की नहीं थी। अब उन्होंने एनसीबी को ये वीडियो सौंप दिया है, जिसके बाद से अब वो कह रहे हैं कि करण जौहर को एनसीबी समन करके इस वीडियो पर पूछताछ करने वाली है। करण जौहर पर भी जांच की आंच। जौहर पर कसेगा एनसीबी का शिकंजा। करण जौहर को एनसीबी भेजेगा समन। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की जांच की आंच अब इंडस्ट्री के बड़े घरानों तक जा पहुंची है। फिल्मकार करण जौहर पर भी अब एनसीबी का शिकंजा कस सकता है। खबरों की माने तो एनसीबी उन्हें भी समन भेजने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुके करण जौहर के उस तथाकथित ड्रग्स पार्टी का वीडियो तो आपको याद ही होगा, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर समेत तमाम बॉलीवुड के सितारे थे। जी हां, अब उसी वीडियो पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अपनी जांच शुरू करने जा रही है और जांच की आंच सबसे पहले आ रही है करण जौहर पर। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम करण जौहर को संबंध कर सकती। करण जौहर के खिलाफ अकाली दल के नेता और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने शिकायत की थी। अब एनसीबी के समन की बात खुद सिरसा ही कर रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में सिरसा ने लिखा, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जल्द ही एनसीबी करेगी करण जौहर को भी समन। करण जौहर से होगी 2019 वाली ड्रग पार्टी वीडियो के बारे में पूछताछ। ये जो लोग हैं ये एक्सपोज होने चाहिए। हमारा यूथ जो है इनको देख के प्रभावित होता है। और आप इनकी जुर्त देखिए, ये ओपन सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं और फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा देशवासियों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मनजिंदर सिंह सिरसा ने करण जौहर के घर हुई पार्टी की जांच करवाने की मांग की थी। करण जौहर के घर पर 2019 में हुई सितारों की पार्टी का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सिरसा ने 30 जुलाई को ही पोस्ट करके इसकी जांच की मांग उठाई थी।
और अब एनसीबी के रडार पर है करण जौहर और उनके घर पर हुई थी 27 जुलाई 2019 को पार्टी, जिसमें बड़े बड़े सितारे दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोड़ा खान, करण जौहर खुद थे वहां पर। इसके अलावा शाहिद कपूर, ये तमाम सितारे एनसीबी के रडार पर हैं और माना यही जा रहा है कि अगर एनसीबी को उनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिलते हैं तो बहुत जल्द इन तमाम लोगों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। करण जौहर की पार्टी के इस वीडियो में बॉलीवुड के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण दिखाई दे रही हैं, रणबीर कपूर भी दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन कपूर हैं, मलाइका अरोड़ा हैं, शाहिद कपूर हैं, तो वरुण धवन और अयान मुखर्जी भी हैं। इस वीडियो को खुद करण जौहर ने ही बनाया था। अब दावा किया जा रहा है कि इस पार्टी में सभी सितारे ड्रग्स ले रहे थे। इन लोगों को देखकर लोग टूथपेस्ट खरीदते हैं, अपना शैम्पू खरीदते हैं, अपनी फेस क्रीम खरीदते हैं और तो और साबुन भी इनका देखकर खरीदते हैं। तो ये कहते हैं ये बनियान अच्छी है तो लोग वो भी खरीद लेते हैं। ऐसे लोग अगर सोशली अपनी चीज़ों को डालेंगे और जिससे नौजवान प्रभावित होगा नशे से, क्या उन चीज़ों पर रोक लगनी नहीं चाहिए? हालांकि करण जौहर ने इस मामले में सफाई भी दी थी। कहा था कि अगर उनकी पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होता तो ये वीडियो वो खुद नहीं बनाते। Would I be stupid in bright lights to put out a video of a group of friends if there was the consumption of any medical substance? My house and where I stay and everybody who's visited my house, my mother lives on the same level as that particular drawing room. She was with us, sitting, she had dinner with us, we were chatting. It was that kind of evening. She went back and then this video was taken. लगता है बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं बन रही है आजकल, किसी को कुछ काम भी नहीं है, ना कोई संगीत दे रहे हैं, ना कोई फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, ना कोई स्टोरी लिख रहा है, ना कोई स्क्रीन प्ले बना रहा है, सिर्फ ड्रग्स ही ले रहे हैं। इस तरह से इंडस्ट्री को बदनाम करना यानी एक इंडस्ट्री को ख़त्म करना है मुंबई की। मुझे लगता है कि ये बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, इस प्रकार की जांच जो होती है ड्रग्स वाली, वो बहुत सीक्रेटली होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के बाद से ही करण जौहर पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले कंगना रनौत ने भी करण जौहर पर सवाल उठाए थे। किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? तब तो बात नेपोटिज्म की चल रही थी, लेकिन अब मामला ड्रग्स तक पहुंच गया है। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन तक भी ड्रग्स की जांच की आंच पहुंच चुकी है। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज रवि प्रसाद के घर छापा मारा, उनके घर से गांजा बरामद हुआ है। एनसीबी ने क्षितिज रवि प्रसाद के अलावा उनके करीबी और धर्मा प्रोडक्शंस के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा से भी पूछताछ की है। श्वेता सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। धर्मा प्रोडक्शंस के क्षितिज प्रसाद के घर से गांजे की बरामदगी मौसमी सिंह ये इशारा कर रही है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी इन लोगों के लिए इतना सामान्य है ये कि ये इसकी गंभीरता को शायद समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब करण जौहर तक आंच पहुंच सकती है जैसा समझ में आ रहा है और कल दीपिका की पेशी होनी है एनसीबी के सामने। मौसमी, देखिए ड्रग्स की इस पूरी शतरंज की बिसात में कौन मोहरा है, कौन प्यादा है और कौन किंगपिन है, ये कल साफ हो जाएगा। क्योंकि जब प्रभा देवी से दीपिका पादुकोण इसी रास्ते ताज गेटवे पहुंचेंगी, उनके सफर के दौरान उससे पहले ही एनसीबी ने सवालों की फहरिस्त तैयार कर ली है अंजना। वो सवाल जो 3 बड़ी अभिनेत्रियों से पूछे जाएंगे और वो सवाल ये तय करेंगे कि सफलता की राह में, रास्ते में कौन डगमगाया, कौन गिरा, कौन टूटा, किसने ड्रग्स का सहारा लिया और किसने ड्रग्स को बढ़ावा दिया। इसीलिए ये पड़ताल बेहद अहम हो जाती है क्योंकि कल जजमेंट डे है। जजमेंट डे इसलिए है क्योंकि ये तय होगा कि क्या ये आरोपी है या फिर ये गवाह है। क्या दीपिका पादुकोण गवाही देंगी या फिर वो उस ग्रुप, ये पूरे ड्रग क्लब की एडमिन है या सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप की। तो इन सवालों का जवाब जाहिर तौर पे एनसीबी तलाशेगी और इसलिए आज की रात कयामत की रात होगी अंजना। बिल्कुल मौसमी, हम अंदाजा लगा सकते हैं। इस बीच हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, आशुतोष मिश्रा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और एक और सहयोगी दिख रहे हैं मास्क की वजह से, सौरभ वक्तानिया
कई बार, और एनसीबी मुंबई भी इनके चेहरे पर लिखा हुआ है। बहुत दिक्कत हो जाती है मास्क के जरिए आजकल लोगों को पहचाने में। लगातार डटी हुई है हमारी टीम मुंबई के हर कोने में। मैं आपके पास अशोक सिंघल, आशुतोष मिश्रा फौरन आ रही हूं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। खलबली पूरे बॉलीवुड में है, सोच कर कि पता नहीं क्या होने वाला है, और पता ये भी नहीं है अगला नाम किसका खुलने वाला है। बड़े पर्दे पर सारा अली खान ने आंख मारी, सारा का नाम आया तो फैंस का दिल धक से हो। सारा अली खान अभी तक जितनी सुपरहिट हुई है, ड्रग कनेक्शन ने उनकी शोहरत को जैसे धुआं धुआं कर दिया। अभी तक कैमरे सारा की अदाओं को कैद करने के लिए फ्लैशलाइट। अब ड्रग केस में नारकोटिक्स ब्यूरो के समन के बाद सारा की एक झलक पाने के लिए न्यूज चैनलों के कैमरे उनका पीछा कर रहे हैं और सारा अली मुंह फेर रही है। सारा अली खान गोवा से मुंबई लौटी तो एयरपोर्ट पर मीडिया का जमावड़ा था। यस, इस सारा अली खान आ चुकी है। सारा आ गई है, सारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गई है। सारा इस वक्त बाहर आ रही है। एक्सप्रेशंस कुछ भी नहीं, बात बिल्कुल नहीं कर रही है। देखिए चेहरे को देखिए। इस वक्त सीधी ताजा तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आज तक पर दिखा रहे हैं। 25 से 30 सीआईएसएफ के जवान हैं जिनके घेरे में इस वक्त सारा अली खान है। डर का माहौल देखिए सारा अली खान में। कैमरे की तरफ देख भी नहीं रही है, अपनी पीठ दिखा रखी है और एक पिलर के साथ में आड़ा उन्होंने लगा लिया है। से पूछताछ करना चाहते हैं। कल एनसीबी के सामने पेश होगी सारा अली खान। बाद गोवा से मुंबई लौटी सारा अली। ड्रग कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती ने लिया सारा अली खान का नाम। हम आपको बता दें कि ड्रग कनेक्शन में सारा अली खान का नाम सुशांत की गर्लफ्रेंड और सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती ने लिया और अब एनसीबी के पास सारा अली खान के ड्रग लेने के सबूत भी मिल चुके हैं। रिया ने बताया कि सारा अली खान ने सुशांत के साथ केदारनाथ फिल्म की शूट के दौरान वीड का सेवन किया था। यही नहीं, पावना डैम के बोटमैन ने भी अपने बयान में कहा है कि सारा अली खान सुशांत के फार्म हाउस पर 4-5 बार जा चुकी है। सारा अली खान सुशांत के साथ आइलैंड वाली ड्रग पार्टी में भी जा चुकी है। आज तक के हाथ पावना डैम के बोटमैन का एक्सक्लूसिव बयान भी लगा था जो उसने एनसीबी को दिया था। इस बयान में भी बोटमैन ने सारा अली खान का नाम लिया था। बोटमैन जगदीश गोपीनाथ दास ने बयान में कहा कि सारा अली खान सुशांत के साथ 3-4 दफा मेरी बोट पर बैठकर पावना डैम की सवारी करते। सामने बने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इसी अस्थायी दफ्तर में सारा अली खान को एनसीबी के सवालों के जवाब देने होंगे। दरअसल सारा अली खान का नाम सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने लिया था, लेकिन जब एनसीबी की टीम पावना के उस सुशांत के फार्म हाउस पर पहुंची थी तो वहां पर एक बोटमैन का बयान दर्ज किया था। बोटमैन ने बताया था कि सारा अली खान 4 से 5 बार वहां बने आइलैंड में सुशांत के साथ आ चुकी थी, जहां पर जमकर ड्रग्स वाली पार्टी हुई थी। आज तक के पास बोटमैन का वो बयान भी मौजूद है जिसमें सारा अली खान का बोटमैन ने बकायदा नाम लिया था। हम आपको बता दें कि सारा अली खान ने फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और अब ड्रग कनेक्शन में सारा का नाम आने पर वो जबरदस्त सुर्खियों में है। 26 सितंबर को सारा से सवाल जवाब किए जाएंगे और इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूरी तरह तैयार है। गोवा से अशोक सिंघल के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। आपको सीधे लिए चलते हैं अशोक सिंघल के पास। हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, आशुतोष मिश्रा आपके पास भी इसके बाद फौरन आ रही हूँ। छोटा सा जल्दी से जवाब अशोक से लेते हैं। अशोक, दीपिका की बहुत बात हुई है, लेकिन एक बार बात जरा सारा अली खान की हो। जिस परिवार से ये आती है, ऐसे तमाम परिवार हैं जिनका दबदबा बॉलीवुड में है। तो एक तरफ आप देखिए पटौदी साहब, इतने मशहूर क्रिकेटर, शर्मिला टैगोर, उनके बेटे सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान। लेकिन आज ड्रग्स के मामले में नाम घसीटकर और कल एनसीबी के अधिकारियों का सवालों का जवाब देना है। ऐसी परिस्थितियां बनी है इस जांच और इस तफ्तीश से आज बॉलीवुड में हड़कंप है। बिल्कुल अंजना, हड़कंप है। चाहे वो बड़े परिवार का हो, चाहे बड़ा सेलिब्रिटी हो, चाहे दीपिका पादुकोण हो, चाहे श्रद्धा कपूर, उनके फादर शक्ति कपूर, उनकी मौसी पद्मिनी कोल्हापुरे, तमाम बड़े बड़े नाम है। सारा अली खान, उनके जो दादा थे पटौदी, नवाब पटौदी, कैप्टन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, बड़े नाम थे एक जमाने में। और उसके बाद शर्मिला टैगोर 60-70s की बड़ी स्टार, और उसके बाद उनके फादर, उनकी मदर 90s-80s में बहुत बड़ी स्टार रही। अमृता सिंह, अमिताभ बच्चन से लेकर सन्नी देओल, तमाम हीरोज के साथ उन्होंने फिल्में की, बड़े स्टार्स के साथ। अब सारा अली खान फंसी है तो ड्रग के मामले में फंसी है। और अब
पूरे सदमे में है परिवार, बहुत परेशान है कि आखिर इतना, चाहे वो उनके दादा रहे हो नवाब पटौदी, उनके फादर, उनकी दादी, तमाम लोग बड़े बड़े चेहरे, बड़े नाम, लेकिन आज फंसी है तो ड्रग के मामले में। और एनसीबी के सवालों का कल सामना करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा, क्योंकि सारा अली खान का अभी जुमा कुछ साल पहले कैरियर शुरू हुआ था, और तो अभी वो फंस गई हैं ड्रग के मामले में। तो एनसीबी के सवालों को फेस करना आसान नहीं होगा, और वो भी कई पार्टियों में, कई जगह, सुशांत सिंह के साथ उनके फार्म हाउस, आयरलैंड की पार्टी में, और अशोक, तो कई चीजों में उनके नाम आए हैं। यही आशुतोष से आगे बात लिए चलते हैं। ये रिया ने ही इन लोगों के नाम लिए हैं। अब देखिए, वही बात है कि जब एनसीबी के अधिकारियों के सामने आप बैठते हैं तो फिर अपना पराया सब भूल जाते हैं, सब अपनी बचाने में लग जाते हैं, उसमें फिर चाहे दूसरे का नाम ही क्यों ना लेना पड़ जाए। देखिए, आरोपी को समझ में आता है कि जब आप किसी पुलिस एजेंसी या ऐसी किसी एजेंसी, जांच एजेंसी के सामने बैठे हैं अंजना, तो अपना पक्ष तो बचाना है, और अगर खुद को बचाना है तो कई सारे नाम खुलासे करने पड़ते हैं। मसलन रिया चक्रवर्ती ने रकुल प्रीत का नाम ले लिया, श्रद्धा कपूर का नाम ले लिया, सारा अली खान का नाम ले लिया, और वही रिया चक्रवर्ती का बयान, भले वो आज आरोपी हैं, न्यायिक हिरासत में हैं, वही बयान कहीं न कहीं इन दो अभिनेत्रियों के काम में आएगा कि जो पुश्तैनी एक लेगेसी लेकर के आते हैं, और आज इस युवा पीढ़ी जिसके हजारों लाखों फैन हैं, लोग एडमायर करते हैं, अब वही फैन ये देखेंगे कि देखिए इतने बड़े बड़े परिवारों से आने वाले ये सितारे ड्रग्स लेते हैं, क्या असर पड़ेगा, क्या समाज सोचेगा, उनके फैंस क्या सोचेंगे। बहुत सारी सफाई देनी है, माना ये अभी आरोप है, लेकिन ये आरोप किसने लगाए? उन्होंने लगाए जिनके साथ काम किया, जिनके साथ उठना बैठना होता था, आपस की दोस्ती थी। अब इसीलिए केस इसलिए मजबूत बनता है कि रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया है तो आइए सफाई दीजिए। इसीलिए इन दोनों की मुश्किलें बड़ी होंगी, परिवार में भी चिंताएं होंगी, जैसा अशोक सिंघल कह रहे हैं कि आखिर बेटियों पे बात आई है तो पिता के दिल पर क्या बीत रही होगी। अंजना, आप सभी बने रहिए, डटे हुए हैं दिन रात हमारे तमाम रिपोर्टर्स वहां से। इस बीच आपको जल्दी से श्रद्धा कपूर की ये स्टोरी दिखाते हैं, उनका भी नंबर आएगा कल, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स कनेक्शन में श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया। इसके साथ ही श्रद्धा कपूर के कई व्हाट्सएप ड्रग चैट्स भी पकड़े गए। श्रद्धा कपूर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का समन मिल चुका है और 26 सितंबर यानी शनिवार को श्रद्धा कपूर को एनसीबी के सामने हाजिर होना है। बड़े पर्दे पर श्रद्धा कपूर ने अपनी एक्टिंग और अदाओं का लोहा मनवाया है, लेकिन एनसीबी के ऑफिसर्स ने साफ साफ कह दिया है कि उनके सामने कोई एक्टिंग चलने वाली नहीं है। अगर ड्रग्स लिया है तो उस पर जवाब देना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। कम समय में श्रद्धा कपूर ने बुलंदियों को छुआ, मुंबई ने उनको बहुत प्यार दिया, लेकिन अब जया साहा टैलेंट मैनेजर के साथ उनकी चैट उन्हें मुश्किलों में डाल चुकी है, क्योंकि एनसीबी जब पड़ताल करेगी तो एनसीबी को नहीं कहना पड़ेगा सुन रहा है ना तू, क्योंकि एनसीबी सुनेगी भी और समझेगी भी और साक्ष्यों को तराजू में तौलेगी। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, कौन सुन रहा है कौन रो रहा है, सौरभ अख्तानिया, और ये आवाज कहां कहां तक पहुंचेगी, कल तो सवालों का सामना करना है। देखिए अब बात निकली है तो दूर तक ही जाएगी अंजना, और इस वक्त हम दीपिका के घर के बाहर मौजूद है। ये देखिए, ये आसमान चूमती इमारत है, हर किसी का सपना होता है ऐसे किसी मुंबई के पॉश लोकेलिटी में घर हो। ओम शांति ओम से शुरुआत की थी उन्होंने, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, सपने में भी सोचा नहीं रहेगा अंजना कि कल उनको एनसीबी के सामने कठिन सवालों का जवाब देना है। हमने उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज को देखा, और इससे पहले भी कई बार हमने जब दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को देखा है साथ में, तो वो बहुत अच्छे से मीडिया के सामने पोस्ट करते हैं, स्माइल देते हैं, और जब भी उनकी फिल्म आती है तो फैन से कनेक्ट करते हैं, मीडिया के पास जाके बात करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से आज तक उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है, मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूं। मुंबई एयरपोर्ट से जब वो घर भी आई थी तो बहुत डरी हुई लग रही थी, और जिस तरीके से वो मीडिया के तमाम सवालों से बचती नजर आ रही थी। फैंस जानना चाहता है, आप देश के सामने एक पब्लिक फिगर है, आप हमेशा फैंस के बीच में जाते हैं, लेकिन अब आप इतनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ठीक है, लेकिन यही रवैया रहा है सौरभ स्टार्स का, जब फिल्म प्रमोशन का टाइम आता है तब ये सितारे जमीन पर उतरते हैं, लेकिन इस बार एनसीबी के सवालों ने जमीन पर उतार दिया है। और अरविंद ओझा और पूरी टीम जो हमारी वहां से जुड़ी हुई है, चित्रा त्रिपाठी, सौरभ अख्तानिया, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, आशुतोष, हमने आज आपकी बात सुनी, लेकिन कल जो आप वहां पर सुनते हैं सबसे पहले आज तक पर बताना है। अरविंद जल्दी से, सिर्फ 10 सेकंड का एक जल्दी से रिस्पॉन्स, ब्रेक का टाइम हो रहा है। सबसे पहले हर खबर पूछताछ के बारे में सिर्फ आज तक पर कल होगी।
जी बिल्कुल, देखिए अंजना, सबसे पहले आज तक ने बताया था, मैं यहीं पर खड़ा था, यहीं रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी और यहीं से मैंने खुलासा किया था आज तक पर कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक डोजियर बनाया है और आज एक के बाद एक, जब से दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को सम्मन मिला है, आज तक की खबर पर मोहर लगी है। कल भी लगेगी और सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय सिर्फ आज तक। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।